दोस्तों सितंबर के महीने में अपनी बगिया में ज़रा पैनी निगाह रखिएगा, क्योंकि जो टेम्परेचर है हम लोग क्या है ये बहुत ज़्यादा इसमें उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। और इस उतार चढ़ाव के कारण जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स गार्डन में आ सकती हैं। कभी जो है बिल्कुल चटक धूप निकल आती है तो कभी बारिश होने लगती है। बारिश भी ऐसी नहीं होती है जिससे कि समस्याओं का समाधान मिले, बल्कि ऐसी होती है जो कि प्रॉब्लम्स को क्रिएट करके चली जाए। तो हमें जो है कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और उसका जो है कैसे सलूशन निकाला जाए, इस वीडियो में हम आपके संग शेयर करेंगे। मैं हूँ विजया और आप देख रहे हो विजयास क्रिएटिव गार्डन। दोस्तों वैसे तो हम बोल रहे हैं सितंबर में प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन ये प्रॉब्लम जो है अक्टूबर में भी आ सकती हैं। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी इस समय जो है फंगस से रिलेटेड। इसमें जो है प्लांट्स में कई बार सफ़ेद सफ़ेद से धब्बे से हो जाते हैं, जो कि दोस्तों पॉडरी मिल्ड्यू होती है। और कई बार जो है ब्राउन कलर के स्पॉट्स आते हैं, समय से नहीं देखा गया तो पत्ते जो है बीच में से ही जलने लगते हैं और उसका जितना भी फोलिएज है वो ख़राब होने लगता है। तो अगर आपके प्लांट में ये प्रॉब्लम आ गई है तब तो आप जो है कोई भी फंजीसाइड ले करके स्प्रे करिए। नहीं आइए तो भी हम आपको एक स्प्रे बताते हैं जो कि घर में बहुत ही आसानी से बन जाएगा। उसमें दोस्तों हम लोग ये कुकिंग सोडा या फिर कहिए बेकिंग सोडा जो घर में खाने में इस्तेमाल होता है उसका इस्तेमाल करेंगे और केवल 1 चम्मच लेना है। तो 2 लीटर आप पानी ले लीजिए, 2 लीटर्स बोला है, उसमें 1 चम्मच भर के ये बेकिंग सोडा डाल दीजिए। इसके बाद लेना है हमको घर में जो बर्तन साफ़ करने वाला साबुन आता है, चाहे विम ले लीजिए चाहे ये प्रिल ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, उसको 1 चम्मच लेना है। 2 लीटर पानी में 1 चम्मच आपका बेकिंग सोडा हो गया, 1 ही चम्मच जो है डिश वॉश लिक्विड हो गया। इनको डाल करके अच्छे से मिला दीजिए। इसमें जो आइटम हम बता रहे हैं ये अधिकतर सभी घरों में अवेलेबल है। चाहे आपके प्लांट में फंगस आई हो या नहीं आई हो, इसको आप बिना किसी डर के आराम से यूज़ कर सकते हैं। अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिएगा ताकि सोडा और साबुन मिक्स हो जाए। फिर आप अपने सभी प्लांट्स में स्प्रे कर दीजिए। इससे दोस्तों कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं रहता है और प्लांट्स की भी ग्रोथ के लिए कहीं ना कहीं ये यूज़फुल रहता है। तो इस समय जो है चाहे आपके प्लांट में मुरड़िया रोग आ गया है जो कि फंगस से आता है या सफ़ेद धब्बे पड़ गए हैं, कोई भी प्रॉब्लम आ गई है, आप इसको हर हफ्ते यूज़ करिएगा। इसके बाद दूसरी प्रॉब्लम आती है प्लांट्स में कीड़े लगते हैं। प्लांट्स में अक्सर जो नई नई इसकी ग्रोथ रहती है वहाँ देखिए आपको सफ़ेद रंग के, काले रंग के, हरे रंग के मिलीबग्स है, एफिड्स है, जैसे बहुत सारे कीड़े दिखेंगे। तो उसके लिए भी ये है कि आप अपने स्प्रे बॉटल होती है उसकी धार को तेज कर लीजिए और जिस जगह पर कीड़ा लगा हुआ है उस जगह पर तेज़ धार से पानी मारिए। सिंपल वाटर भी मारोगे तो भी कीड़ा जो है वहाँ से गिर जाता है। हमारा जो है अभी जो मैंने सलूशन बनाया है इसी को डाल रही हूँ। इसी सलूशन में दोस्तों जो अभी हमने बना के आपको दिखाया है, इसमें जो है आप 2 चम्मच कुकिंग ऑयल डाल सकते हो। कोई भी कुकिंग ऑयल, जो भी आप रिफाइंड ऑयल यूज़ करते हो वो डालना। घी मत यूज़ करना क्योंकि घी जो है जम जाता है पानी में जा कर के। रिफाइंड ऑयल यूज़ करके आप एज अ इंसेक्टिसाइड भी उसको यूज़ कर सकते हो और इन सब का दोस्तों कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। आप अपने सभी तरीके के प्लांट्स में इसको यूज़ करिए। ये दोनों चीज़ें जो फंजीसाइड हमने आपको बताया है, होममेड फंजीसाइड, और ये पेस्टिसाइड बताया है, ये दोस्तों शाम के समय यूज़ करोगे सबसे बेस्ट है, या फिर अर्ली मॉर्निंग करिएगा। यूज़ करने के बाद अगर बारिश हो गई तो आपका जो इसका असर है तुरंत ही ख़त्म हो जाएगा। मतलब कम से कम 1 घंटा बारिश ना हो तो सबसे अच्छा है। बारिश हो गई तो आपको जो है दोबारा से ये फंजीसाइड बना करके यूज़ करना पड़ेगा और आप जो है हफ्ते में 1 बार इस फंजीसाइड को बिना किसी घबराहट के, डरे, अपने सभी तरीके के प्लांट्स में यूज़ कर सकते हैं। तीसरा ज़रूरी काम दोस्तों ये है कि आपके प्लांट में जो भी इस समय वीड निकल रही है, घास निकल रही है, उन सबको हटाते रहिएगा। ये घास जो है छोटी है तब तो देखिए आसानी से ये निकल आएगी, और अगर ये प्लांट में लगे लगे बड़ी हो गई तो इसकी जड़ें भी गहराई में पहुंच जाएंगी, मिट्टी से न्यूट्रिएंट खींचने लग जाएंगी, और फिर आप जब निकालोगे उसको तो जो
पहले से प्लांट लगा हुआ है उसकी जड़ें हिलेंगी। तो इसलिए ये आप हफ्ते में एक दिन भी काम करोगे तो काफ़ी कुछ घास है, जंगली पेड़ पौधे जो भी लगे हैं वो सब निकल जाएंगे। हो गया। 4th नंबर का काम दोस्तों ये है कि अभी तक तो देखिए हम लोग मल्चिंग करते थे, लेकिन अब अपनी मल्चिंग को हटा दीजिए, क्योंकि उस मल्चिंग के नीचे कीड़े मकोड़े भी बन सकते हैं, आ सकते हैं। साथ में उसमें जो है नीचे फंगस भी पैदा हो सकती है, दूसरी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देगा। तो आपके जहाँ जहाँ मल्चिंग करी है उसको हटा दीजिए। सूखे पत्ते जो भी पड़े हैं, सूखी टहनियाँ पड़ी हुई हैं, उन सबको हटा दीजिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है गमलों से रिलेटेड। हम लोग के जब गमले एक ही पोजीशन में एक ही जगह पर लंबे समय तक टिके रहते हैं, रखे रहते हैं, अपने गमलों की सफाई थोड़ी सी कर दीजिए। अगर आपके गमले एक ही पोजीशन में काफ़ी लंबे समय तक लगे हुए हैं तो उसको भी थोड़ा बहुत मूव कर लीजिए, प्लांट्स भी मूव करा दीजिए, ताकि जो सनलाइट पहुंचती है सब तरफ इक्वल उसमें पहुंचे। और गमले हटा करके भी सफाई करिए, क्योंकि कई बार होता है गमले के नीचे धीरे धीरे मिट्टी वगैरह जमने लगती है, फिर वहाँ पर कीड़े वगैरह आने लगते हैं। गर्मियों में लगाए गए आपके जो फ्लावरिंग फ्रूटिंग प्लांट्स गमलों में लगे हुए हैं और अब वो प्रॉपर ग्रोथ नहीं कर रहे हैं, तो आप जो है उनको गमलों से हटा लीजिए। मिट्टी को भी धूप में सुखा सकते हैं और गमलों को एक जगह कलेक्ट कर लीजिए, ताकि आपको मालूम पड़ जाए कि आपके पास कितने खाली गमले हैं। उस हिसाब से आप अपने नेक्स्ट सीज़न की प्लानिंग कर सकते हो कि कितनों की शॉपिंग करनी है, कितने मेरे पास रखे हुए हैं। क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या है कि हम लोग जब प्लांट्स की शॉपिंग करते हैं तो कई बार ज़रूरत से ज़्यादा प्लांट्स खरीद लेते हैं, या ख़रीद के ले आए, गमले पड़े हैं लेकिन पता ही नहीं चलता कहाँ रखे हुए हैं, और बेकार के अननेसेसरी प्लांट्स उसमें लगे रहते हैं। सितंबर और अक्टूबर में बगिया में अचानक ही मिलीपिड्स, कॉकरोच, तिलचिट्टे आदि की पॉपुलेशन बढ़ती सी दिखाई देती है। तो अगर आपकी बगिया में बर्ड्स आती हैं, गिरगिट आते हैं, छिपकली आती हैं, तो समझ लीजिए बस पेस्ट मैनेजमेंट तो उनके द्वारा अपने आप ही हो जाता है। वो सब इनको खा पी करके बराबर करे रहते हैं और आपके वर्कलोड को हल्का कर देते हैं। तो कभी भी छिपकली इन सब से बहुत ज़्यादा मत घबराएं, ये जो है आपके हेल्पर्स हैं। इसके बाद 5th नंबर का सबसे ज़रूरी काम दोस्तों ये है कि आपके गार्डन में जहाँ कहीं भी पानी स्टोर हो रहा है उन सबको तुरंत खाली करते रहिए, और नहीं खाली कर सकते हैं तो उसको ढक करके रखिए। नहीं तो दोस्तों इस समय डेंगू वगैरह के मच्छर बहुत जल्दी पनप रहे हैं, और कोई भी पानी कहीं इकट्ठा हो रहा हो तो उनको आप तुरंत हटाते रहिए, ताकि आप भी स्वस्थ रहो और गार्डनिंग को एंजॉय करो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस समय गार्डन में बहुत वेस्ट निकलेगा, तो आप उसको फेंकिएगा नहीं, लगातार कंपोस्टिंग करते रहिएगा। दोस्तों इस तरीके से आप सितंबर और अक्टूबर में स्पेशली अपनी पैनी निगाहें अपने प्लांट्स में बनाए रखिए, ताकि जैसे ही समस्या आए आप तुरंत समाधान कर लो। और ये जो भी चीज़ें बताई हैं ये तो आप वैसे भी अपने गार्डन में करते रहो, कोई समस्या पैदा ही नहीं होगी। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।